जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभागवत देवी पुराण का 12वां अध्याय। इस अध्याय में शंकर जी का योनिपुट कामरूप यानी कामाख्या में जाकर तपस्या करना है। जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वर प्रदान करना है। भगवान शंकर द्वारा 51 शक्तिपीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन है। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवाधिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए। भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसू से भीग सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्ध नित्या ब्रह्ममयी और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंख से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण विष्णु, मैं पूर्णतः उन्हें कैसे प्राप्त करूँगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगदम्बा माता ने त्रैलोक के मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताइए। शिवजी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहे। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित कर वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इसके अनंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित्त होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है, तो उसे वे देवी मनवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे काम रूप का महात्म्य बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूंकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वही तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए।
महामते उनमें कामरूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है। जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं, उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लिए ललिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी सगह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करती हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंड आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथा विधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सदा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अतः कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सगह मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। महामुने उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सदा मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुने अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाले जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चारण आदि उस पुण्यात्मा मनुष्यों के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाए हैं, शत्रु का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम मौसम रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सदा जीवन मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारा संवाद में काम रूप आदि महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरी वीडियो को अवश्य देखिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।